अच्छा भाई, हो गया सही है। अब हम 2D एरे के ट्राई करते हैं हम लोग अपने पास। 1D के अंदर हमने ये काम किया था, दोनों से मिला के एक टांस दूंगा लास्ट के अंदर, जो कि आपको करना होगा। सर फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, स्कैनर को रखे देने देता हूँ ताकि काम आएगा हमारे पास। अच्छा, वन 1D एरे मतलब 1 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या था हमारे पास, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जिस तरह से हम एक कॉलम या एक रोज पे काम करें। या तो मैं इस तरह से वैल्यूज ले सकता हूँ, या तो मैं अपने पास इस तरह से वैल्यूज ले सकता हूँ। मतलब एलन हटा दूंगा तो वो जाहिर सी बात है इस तरह से शो हो जाएगी वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम शायद जिक्र हुआ था कि हम लोग इस तरह से काम करें, 1001 1002, या सपोज मेरे पास नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं, एक की आईडी है 1001, यहाँ पे आ गया मेरे पास इसका नाम अली, और यहाँ पे आ गया 1002, यहाँ पे आ गया इसका नाम अहमद। इस तरह से मल्टीपल्स जो मेरे पास है वो डेटा मौजूद है। अब ये मेरे पास अलग अलग है, मतलब कि 2 रोज और 2 कॉलम आ गए। मतलब हम अब एक रो से हट गए और एक कॉलम से हट गए, अब हम मल्टीपल्स पे आ गए, मतलब मल्टीपल्स रोज एंड मल्टीपल्स कॉलम। तो याद होगा हमने इसके लिए नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर लूप इस्तेमाल किया था। तो इसी तरह से अगर आप मुझे वैल्यूज भी अपनी मर्जी से देनी है, नेस्टेड लूप के अंदर तो जाहिर सी बात है वो वैल्यूज लूप की मर्जी की होती थी, हमने हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपने पास 2D एरे। या इसी तरह से अगर एक एग्जांपल और दूं, इसी तरह से सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास जो हमने अभी लिए थे वो क्या लिए थे, हमने लिए थे यहाँ पे कुछ नंबर्स 1D के अंदर के 55, 65 और 45। अब ये नंबर किसके हैं, कोई नाम नहीं था। मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो 3 नंबर हैं वो हैं 1001 आईडी के। उसके बाद दूसरा भी बच्चा मौजूद है, उसके नंबर अलग हैं। इस तरह से, क्योंकि एक बच्चा थोड़ी, अब मल्टीपल बच्चे हैं। पहले क्या था मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट है, अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मल्टीपल बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं। तो अब मेरे पास क्या करूं मैं, मतलब मेरे पास जिसमें मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम बढ़ते जाएंगे, तो फिर हम उसके लिए यूज करेंगे अपने पास 2D एरे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीजर एक एरे आ गया हमारे पास, और एक और हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, दो वो लगा देंगे अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि 2D हमारे पास मालूम हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने जाके एरे, कोई भी आपने एरे का नाम दे दिया जैसे हमने लास्ट टाइम मार्क्स दिया था। उसके बाद इक्वल टू न्यू, और फिर इंटीजर, और फिर एक, और फिर दो। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट देखा था उसमें यहाँ पे हम डिफाइन करते थे लेंथ। अब यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास दो होते हैं। हमने दो लूप पढ़े थे, आउटर और इनर, आउटर वालों को और इनर वालों को। अगर मैं बोलूं कि भाई एक रोज होती थी और एक कॉलम होता था, तो रोज के लिए कौन सा वाला लूप हम प्ले करते थे, आउटर या इनर, आउटर वाला। तो इसमें भी जो पहला वाला होगा वो किसके लिए काम करेगा, वो विथ के लिए काम करेगा, या विथ की जगह पे आप इसको रोज का नाम दे दो। और जो दूसरा वाला होगा वो कॉलम पे चलेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ भाई 2, चलो भाई स्क्रीन, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, रोज। रोज हमारे पास कितनी है, सपोज यहाँ पे जाके डिफाइन कर दी मैंने भाई, 3 रोज है मेरे पास और 2 कॉलम है। तो इसका कुछ डिजाइन इस तरह से होगा हमारे पास, या आना चाहिए, हम इसको लेके आएंगे कि भाई 1 2 3 हमारे पास रोज हो गई, और 2 हमारे पास क्या होगा, कॉलम्स हो गए। तो मतलब यहाँ पे जाके हम लिख सकते हैं भाई 1 2 3, मतलब 3, यहाँ पे जाके 1 और 2। अब यहाँ पे C1 C2 कर दें, या R1 R2 R3, ठीक, तो इस किस्म का मुझे बनना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है 1001। अभी हम सिंपल वैल्यू देंगे, बाद में जिस तरह से हमने कहा था हम बाद में एक्स्ट्रा कर देंगे। 3 1004, उसके बाद यहाँ पे 1005 1006। इस तरह से हमें वैल्यू पुट करनी है अपने पास एरे में रखवा के भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 और 2 हमने डिफाइन कर दिया, 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पे हम किस तरह वैल्यू पुट करेंगे, 0 0, ठीक, 0 0 0, हाँ बिल्कुल, 0 कॉलम और 0 रोज। ठीक, इसमें क्या वैल्यू है हमारे पास, इसके अंदर हमने भेज दिया 1001। ठीक, जैसे कि अब अगर मैं इसको और यहाँ पे डिफाइन करूं, तो भाई मेरे पास स्टार्ट होता है एरे 0 से। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई R0 R1 R2, 3 हो गए। उसके बाद कॉलम 0 कॉलम 1। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू दूंगा तो वो रो कौन सी है, 0, कॉलम कौन सा है, 0। मतलब यहाँ पे जो भी दूंगा वो कहाँ जाएगा, 0 0 पे। और यहाँ दूंगा तो उसका क्या होगा, यहाँ पे मुझे अगर देनी है, मतलब ये 1002 है ना,
अगर मैं यहां दूंगा तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 आएगा, पहले रो फिर कॉलम, तो 0 1, तो 0 1 में जो दूंगा वो यहां जाएगा। देखो हमारे पास बाज़ाहिर यूजर के लिए तो ये 3 वैल्यूज थी, लेकिन एरे में तो ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 की जगह पे R0 R1 R2 मतलब रोज हो गई है, उसके बाद कॉलम हो गए मेरे पास ये। अब यहाँ पे मैं जो भी दूंगा, आप सपोज करो ये मेरे पास एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेल के अंदर ये मैं सेल पे हूँ, इस सेल का नाम क्या है, B21। तो B21 कैसे बना है, B और 21 ऐसे ही है। एक्सेल में जो होता है वो कॉलम और फिर रो मिलके बनती है, लेकिन एरे के अंदर रो और कॉलम मिलके बनता है, मतलब रो पहले आ जाएगी। तो अब इसमें ये मैं जिस सेल पे हूँ इसको छोड़ देना J25 को। अब हम अपने वाले की बात करेंगे, तो मैं किस पे मौजूद हूँ, R0 C0, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया, 0 0। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू 1001 पुट करूंगा मैं 0 0 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देखो मैं रो 0 पर ही मौजूद हूँ, कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 0 0 2 लिखूंगा मैं, तो कहा 0 1 के अंदर। तो अब यहाँ पे जाके 0 0 मैंने 1 0 0 1 लिख दिया, ARR 0 मेरे पास रो है और कॉलम मेरे पे बदल जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके अंदर क्या लिखवा दिया 1 0 0 2। इस तरह से कॉलम, अब मेरे पास रो जो थी वो कितनी है मेरे पास, जब तक चलेगी जब तक मेरे पास कॉलम एग्जीक्यूट होंगे। अब मेरे पास 2 थे, तो अब आगे है ही नहीं मेरे पास, मतलब 0 खत्म, 0 खत्म। अब यहाँ पे R1 आ जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा वो क्या होगा, R1 और C0, तो अब इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 0, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो कहाँ जाएगी, 1 0 में। तो इस तरह से यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, 1 और 0 1 0 0 3, इस तरह से। अब अगर मुझे यहाँ पे जो टाइप करनी है तो क्या होगा, इसका इंडेक्स 1 1, तो इस तरह से यहाँ पे जाकर टाइप कर देंगे भाई ARR 1 रो और 1 कॉलम में क्या चली जाए, 1 0 0 4। इस तरह से यहाँ पे जो इंडेक्स है क्या होगा, 2 0। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम जाके क्या लिखेंगे, ARR 2 0 1 0 0 5। एक्सेल से समझाने के लिए होती है, कोई ताल्लुक नहीं है एक्सेल का, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, और 2 उसका 1 1 0 0 6। ठीक, ये अभी तक हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा तरीका लेंदी है। इनपुट तो हम इसमें ले सकते हैं एक बार के बाद। ठीक, अब इसको प्रिंट करना है, तो अभी हम विदाउट लूप के प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा भी ARR। अब मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, आप लोग मुझे सिर्फ वैल्यू बताएं। सपोज मैं यहाँ पे 1 0 बल्कि 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, 1 0 0 3 करनी है, तो मतलब 1 0। ठीक, तो देखते हैं 1 0 3, क्योंकि मैंने इसीलिए वैल्यू सेम वो की है पुट, ताकि यहाँ पे भी सेम है। मैंने यहाँ पे कर दिया भाई ARR 1 पहले रो होती है, उसके बाद कॉलम होता है। ठीक, 1 0 मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब 1 0 पे जो मौजूद है वो 1 0 3 ही मौजूद है, तो उसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई 1 0 3 आता है। तो यहाँ पे देखो 1 0 3 ही मौजूद है मेरे पास, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें लूप लगाना है, ये तो आप एज इट इज प्रिंट कर दोगे। अब यहाँ पे लूप लगाना है, क्योंकि मुझे अगर सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे 6 वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं इसके लिए कैसे करूंगा। तो अब जो यहाँ पे लूप लगेगा, इसीलिए मैंने जो लास्ट टाइम टास्क करवाया था वो उसके काम आएगा। पहले हो गया मेरे पास I, अब I ये तो हो गया मेरे पास एक लूप। हम इसका एंडिंग पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर मैं एक और लूप लगा देता हूँ, लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया, तो ये नेस्टेड लूप हो गया। अब नेस्टेड लूप में से कौन सा लूप रो के लिए चलेगा, कौन सा लूप बाहर वाला किसके लिए, रो के लिए। तो ये कितनी रोज है मेरे पास, 3, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 3, क्योंकि इक्वल नहीं है। और रो कॉलम के लिए अंदर वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ A, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे कॉलम जो एग्जीक्यूट होगा ना वो इस तरह से होगा कि पहला जो लूप है वो इस तरह एग्जीक्यूट होगा कि भाई वो सारी कॉलम को कंप्लीट करेगा, और फिर जब कंप्लीट करेगा मतलब एक होगा रो को एग्जीक्यूट करने वाला और एक होगा जो कॉलम को एग्जीक्यूट करेगा, तो सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे, फिर बाहर आ जाएगा दूसरे वाले लूप के ऊपर, आउटर वाले के ऊपर। ये मैं लूप में समझा चुका हूँ ना, तो किस तरह काम करता है।
तो इसी तरह से फिर आउटर पे आएगा, फिर इनर चलेगा, फिर आउटर पे आएगा, फिर इनर चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लूप चलेगा वो चलेगा मेरे पास आउटर, और ये जो चलेगा ये चलेगा मेरे पास इनर। जब जब आउटर एग्जीक्यूट होगा इनर भी एग्जीक्यूट होगा। याद है ना, हमने पढ़ा था इसके अंदर, तो बिल्कुल वही चीज है हमारे पास। इसको मैं समझाता हूँ अभी लिखने के बाद। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब 0 कोमा और 0 कर रहा हूँ, मतलब अभी तो मेरे पास 1 0 0 1 ही आएगा। अब ये चलेगा किस तरह से, सबसे पहले i इक्वल टू 0, क्या i लेस देन 3 है, हाँ है, नीचे आ जाएगा, नीचे आगे करेगा तो j इक्वल टू 0, क्या j लेस देन 2 है, हाँ है, आगे प्रिंट कर देगा 1 0 0 1। फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, इसी में इंक्रीमेंट करेगा j में, क्योंकि जब तक कॉलम, क्योंकि हमने इसको क्या समझा हुआ है 2 को कॉलम, तो जब तक कॉलम एक रो का या एक रो के मेरे पास जितने भी कॉलम है वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो दूसरी रो पे नहीं जाएगा। अब ये मुझे 0 0 प्रिंट करना है तो मेरे पास 1 0 0 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो क्या है मेरे पास i और कॉलम क्या है मेरे पास j। तो अब इस i और j का मतलब क्या है, इस i और j का मतलब ये है, i में क्या मौजूद है मेरे पास 0, तो i की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और j की जगह पे भी 0 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम दोनों 0 होंगे, तो फर्स्ट टाइम 0 0 पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जो भी मेरी वैल्यू होगी, मतलब कि 1 0 0 1 आ जाएगा। उसके बाद जब j में इंक्रीमेंट होगा, i में नहीं हुआ इंक्रीमेंट, i 0 ही है अभी तक, और j में इंक्रीमेंट हो गया। जब j में इंक्रीमेंट हुआ तो j क्या हो गया 1, क्या 1 लेस देन 2 है, हाँ है, तो 0 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब कि 0 0 प्रिंट कर चुका है और अब 0 1 भी प्रिंट कर दिया। फिर जब j चलेगा तो j की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर कहा जाएगा ये i के ऊपर, मतलब कि रो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूं अभी, अभी मुझे वैल्यूज एक ही लाइन में मिलेगी, एक ही लाइन में मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन में मुझे वैल्यू मिल गई, मतलब कि कॉलम के रो के ऊपर 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यू जो थी मेरी वो मुझे यहाँ पे मिल गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आए, ताकि मुझे मालूम भी तो हो कि वाकई रो कब खत्म हो रही है। तो ये भी मैंने बताया था आपको कि आपके पास जब ये कॉलम खत्म हो जाए तो आप उस यहाँ पे क्या करो, सिस्टम डॉट आउट टू प्रिंट एलन, ठीक, और यहां से हटा दो एलन, कॉलम को ब्रेक नहीं करे और रो को ब्रेक करे, क्योंकि ये तो कॉलम वाला है मेरे पास। अब जब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब देखो हम यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 4 5 6 ऐसे ही हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई इसके अंदर। तो ये हमारे पास आता है 2D एरे, जिसके अंदर हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट भी लेना होगा तो इनपुट के लिए भी 2 ही लूप इस्तेमाल होंगे, मतलब 2 आउटपुट के लिए और 2 इनपुट के लिए, और उसमें फिर आप इनपुट लेंगे इसके अंदर, ठीक। बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी जब जाके होगा ये। अब इसमें एक काम है वो ये है कि एक इसको उतारना बाद में, पहले एक टास्क सुन लो। टास्क ये करना है आपको, ये जो हमारे पास लूप लिखा हुआ है इसके अंदर तो ये अच्छा थोड़ा सा डल हो जाता है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास लूप है वो ये है कि इसके अंदर तो भाई शर्त थी ना मेरे पास कि भाई 3 और 2 ही एग्जीक्यूट होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो यूजर से पूछे कि भाई कितने बंदे हैं, उस हिसाब से वो बोले 5 बंदे हैं, तो फिर वो 5 बंदों के पैसे ले, 5 बंदों के इनपुट ले। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 3 बंदे तो वो 3 बंदों का इनपुट ले। अगर मैंने यहाँ पे लेंथ फिक्स कर दी तो 3 ही लेगा, मैं 5 बंदों के साथ आया तो वो 5 नहीं लेगा, 3 ही लेगा। तो आपको इस वाले की प्रैक्टिस कर लेना, काम करना पहले वाले लूप के अंदर। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपके पास जो लेंथ है ना, आप एक ऊपर इनपुट लोगे, मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं आपको, आप ऊपर इनपुट लोगे और एक मैसेज शो करवाओगे हाउ मेनी पीपल। अब आपने कहा भाई 5, तो जो 5 ए या बी जो भी वेरिएबल होगा उसमें जाएगा, उस वेरिएबल को आप यहां रखवा दोगे, ठीक। तो जो आपने इनपुट दिया वो यहां पे आ गया। सपोज मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास यहां से मैंने कमेंट हटा दिया, अब मेरे पास यहां पे एक वेरिएबल है इंटीजर ए, इसमें क्या मौजूद है 5, और मैंने यहां पे क्या कर दिया 5 ए कर दिया, तो ए में क्या मौजूद है 5, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 5 हो गई। अब जब मैं इस पर इनपुट लूंगा तो जितने मैं इनपुट दूंगा, अगर 5 बंदों के साथ आ रहा हूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5, 3 के साथ आ रहा हूं तो इसकी इनपुट कितनी हो जाएगी लेंथ 3। अब 3 तक ही लूप चलेगा। अब जब यहां पे भी रोकना होगा ना हमें, तो हम किससे रोकेंगे, यहां पे भी आप ए रखवा देंगे, ए रखवा देंगे, क्योंकि जितनी लेंथ है उतना ही लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम बनाएं कि हाउ मेनी पीपल, वो आपसे आपने बोला 3, तो वो 3 के इनपुट ले, अमाउंट इनपुट ले,
कि सपोज आपने कहा 3 बंदे हैं तो 3 बंदों की अमाउंट इनपुट ले, आपने कहा 100 200 300 और उन 100 200 300 का जमा चाहिए। 100 200 300 का जो चाहिए वो चाहिए मुझे जमा, मतलब आप इनपुट लो, आपने कहा 3 बंदे आ रहे, आप पूछेगा इंटर फर्स्ट मेंबर, मतलब इंटर मेंबर 1 वैल्यू, इंटर मेंबर 2 वैल्यू, इंटर मेंबर 3 वैल्यू, तीनों ने अपनी अपनी अमाउंट टाइप करी। रिजल्ट में मुझे चाहिए कि ये टोटल अमाउंट इस, जो भी टोटल अमाउंट बनेगी प्लस करना है। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा इसके अंदर। ठीक, इतना भी मैंने बता दिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। ठीक, इसको बनाए, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे फिर हम। सही है, इसको उतार लें आप लोग।